चलो बेटा रखो इधर ना। ऐसा 2.4 से एक पार्ट रहा था डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिवीजन ऑफ, हमें इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज cubic polynomial. Factorize quadratic polynomial is that we called as suppleting the middle term. Suppleting the cubic has different rule. Rule means we have to go first by long division. First by to find one of the factor, then that gives us quadratic polynomial, and quadratic polynomial is then factorized by suppleting middle. Factorized by, तो हमने कहा था उसमें उस कंसेप्ट के अंदर अगर फैक्टराइजेशन डायरेक्ट हो गया, जिसमें हमने कहा था कि क्वाड्रेटिक के 3 टर्म्स होते हैं। कितने होते हैं? जैसे इधर है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके अंदर कितने टर्म्स है? 3। तो हम इसके अंदर जब दूसरा स्टेप लिखते हैं, सेकंड स्टेप, it becomes 4. It becomes 4. If there are 4 terms, the cubic polynomial, if cubic polynomial contains 4 number, then we will go to factorize it by suppleting direct method. It can go. Sometimes it goes as such, suppleting. इस तरह होता है, ठीक है। कभी क्या होता है? डायरेक्ट suppleting फैक्टराइजेशन होता है। अगर इसमें नहीं हुआ, कोई पार्ट ऐसा होता है, कुछ पार्ट्स है इसके अंदर 2 क्वेश्चंस है जिनको नहीं होता है, उसमें हमने बताया था कि अगर हम फैक्टर्स लास्ट नंबर के चेक करेंगे, ध्यान से अगर इसको हम ट्राई करेंगे इधर से, इट इज एक्स बाहर आएगा, यहाँ क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर अगर बाहर आएगा, यहाँ आएगा एक्स माइनस 3, एक्स माइनस, तो इधर आएगा एक्स माइनस 3 दूसरा ब्रैकेट। मगर जब हम इसको 9 से करेंगे, 9x आ गया 4th टर्म, ये वाला 9 3s are 27, इधर क्या है? 5। सो द डायरेक्ट फैक्टराइजेशन स्टेप डज नॉट हेल्प अस टू फाइंड द रूट्स, टू फाइंड द zeros, to find the zeros, or we can say that to factorize the cubic polynomial. Factorize that, then what we will do? We will go for the second alternative method. जैसे हमने एक क्वेश्चन में दिखाए थे दोनों मेथड, लॉन्ग डिवीजन से भी और फैक्टराइजेशन से भी। हम जाएंगे सीधे लॉन्ग डिवीजन से, मगर लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट कहाँ से करेंगे? उसका हम g ऑफ x कहाँ से लाएंगे? g ऑफ x कहाँ से लाएंगे? हमने बताया था ये जो इधर 5 है, क्या है? ये क्या है? लास्ट वाला नंबर 5 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 15 होगा, उसके हम फैक्टर्स लेते, प्लस माइनस वाले दोनों, प्लस माइनस दोनों हम लेते हैं। अगर हम यहाँ देखें कि अभी तक हमने बोला था कि दोनों आप ले सकते हो, दोनों इसके फैक्टर्स हैं, कभी दोनों नहीं हो सकते, कभी आप समझ रहे हैं मैं क्या? हाँ, प्लस और माइनस, हमने कहा फैक्टर्स ऑफ 5 आर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5, बिकॉज 5 is a prime number, 5 is a, it contains only 2 factors, that is 5 and 1. उसी के साइड में 2 आते हैं प्लस माइनस, तो फिर आगे इसके 4 फैक्टर्स। जब हम प्लस माइनस कंसीडर करेंगे तब कितने फैक्टर्स? 4। क्या क्या आता है? x is equal to प्लस 1, x is equal to माइनस 1, x is equal to प्लस 5, x is equal to, तो अभी तक हमने पहले क्वेश्चन में किया डायरेक्ट, हमने लिया था x, यहां हमने रखा था प्लस 1, उसको क्या बन गया? माइनस 1। इस वक्त हमने इसको चेक किया डायरेक्ट प्लस 1 पे। जब हम इसको चेक करते हैं रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता है, सो वी विल गो फॉर द सेकंड स्टेप, सेकंड रूल, सेकंड स्टेप मींस सेकंड ट्राई। हाँ, यहां ध्यान रखना है जो 4 फैक्टर्स इसमें हैं, अगर पहले से नहीं निकले, मान लीजिए हमने x इक्वल टू माइनस 1 लिया, इससे इसका 0 नहीं आया रिमाइंडर में, तो ये इसका फैक्टर। फिर कौन होगा? दूसरा वाला माइनस 1 वाला, माइनस 1 वही आ गया। जब हमने इसको ट्राई किया x इक्वल टू 1 पे,
तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। फिर हम कहां जाएंगे? दूसरे नंबर पे x इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू, तो वही हम लिखते हैं x इक्वल टू -1 इज द फैक्टर दैट देन गोज हियर, ये माइनस यहां आएगा, ये क्या बनेगा? +1 इज इक्वल टू 0। सो g ऑफ x इज दैट वी कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज g ऑफ x। आ गया x + 1। फिर क्या बन गया? g ऑफ x क्या बन गया? x प्लस, हाँ अब डिवीजन आसान है। जब g ऑफ x भी होगा, p ऑफ x तो ऑलरेडी था हमारे पास, अब हम इसको लॉन्ग डिवीजन करेंगे। वही जो हमने किया था एक्सरसाइज 1 और 2 का। किस पे? एक्सरसाइज देखो कैसे करते हैं। इट इज x³ - 3x² - 9x - 5, ये p ऑफ x। उस वक्त मैंने बोला था p ऑफ x कौन सा हम कंसीडर करते हैं? जिसकी हाईएस्ट डिग्री, जिसकी डिग्री बड़ी होती है, जिसकी डिग्री, अगर क्यूब हम देखेंगे इधर तो इसके अंदर 4 टर्म्स हैं, इसके अंदर 2 ही टर्म्स हैं। ध्यान इधर रखो, इसके अंदर कितने टर्म्स हैं? 2। कितने हैं? इसके अंदर क्या है? 4। हम सीधे कहेंगे कि बड़े वाला ही शायद p ऑफ x होगा, बड़ा वाला ही p ऑफ नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन आ गया कि x³ - 3, दूसरा आ गया x² आर वी राइट, यस x² + 1, उस वक्त p ऑफ x किसको आप कंसीडर करें? हाईएस्ट डिग्री वाले को। अगरचे उसमें टर्म्स 2 ही होंगे, अगरचे उसमें टर्म्स क्या 2 ही होंगे, ये तो हम कहेंगे कि क्यूबिक या क्वाड्रेटिक टर्म्स पे डिपेंड नहीं करता। हमने उसी टाइम बताया था ये पावर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हाईएस्ट पावर 3 होगा इट इज कॉल्ड एज क्यूबिक, अगर हाईएस्ट पावर 2 होगा इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक। सो दिस इज p ऑफ x। If they have both same terms, अगर दोनों को टर्म्स सेम है मगर ये p ऑफ x है, ये क्या बनेगा? g ऑफ x ये बनेगा। इसीलिए हमने कहा x + 1 एक फैक्टर है इसमें, क्या है? x + 1। हम इसको चेक करेंगे, हमने लिखा इधर अंदर x³ है, बाहर क्या है? -3x² - 9x - 5। x ये एक और हमने यहाँ रखा x² और x बनता है x³। ये भी प्लस, ये भी प्लस, अगर प्लस। अब जो यहाँ पर +1 है, जब हम यहाँ करेंगे x + 1 इंटू किसके साथ करना है? मल्टीपल x² के साथ। x² 1000 क्या बनेगा? x³ x² 1000 बनेगा x²। इनको दोनों को मल्टीपल लगता है, ठीक है। सो इट इज x² 1000 x। ये आ गया माइनस, ये भी बन गया माइनस, ये हो गया कैंसिल, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। नीचे का साइन जो है वो कंसिडर किया जाता है, नीचे वाली साइड, ठीक है। अब समझ में क्या? इधर क्या था साइड? पॉजिटिव। इसके अंदर हमने क्या लगाया था? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या आ गया? माइनस। तो इसका नेगेटिव साइन अब चलेगा, नीचे वाली साइड, लास्ट वाली साइड। माइनस ये भी है और ये भी माइनस है। -3x² और -x² कितने हो गए? -4x²। क्या आ गया? और ये 2 टर्म्स जिनके अंदर हमने डिवीजन किया नहीं वो डायरेक्ट आएंगे। वो क्या आएंगे? डायरेक्ट नीचे अपने ही साइन के साथ, अपने 9x - 5। तो अब हम -4x कैसे बनाएंगे? यहां हमने कहा इट इज x - 4x। 4x into x is 4x² minus and plus, this is plus, this is minus, this goes -4x²। अब दूसरे नंबर को भी मल्टीपल करना है इसके साथ। 4x - 4x प्लस माइनस क्या आ गया? -4x, ठीक है। तो अब सिर्फ लास्ट वाला बच गया 5। ये देखो, ये माइनस है, ये क्या बन गया? ये माइनस है, ये क्या बनेगा? ये कैंसिल हो गया। +4x² - 4x², गेट अस कैंसिलेशन। 9x ऊपर क्या है? नेगेटिव, नीचे क्या है? वेरी गुड, 4x इज पॉजिटिव। 9 में से हम निकालेंगे 4, क्या रहेगा? वेरी गुड, मगर क्या? -5, क्योंकि बड़ा साइन है, बड़े में नेगेटिव साइन है, इसलिए -5x। और क्या चलेगा साथ में? लास्ट वाला -5 माइनस। तो यहां से हम करेंगे लास्ट 1 x into 5 माइनस, ये भी कंसिडर करना है, माइनस प्लस -5x 5x प्लस माइनस -5 1 5। इस तरह लास्ट वाला सेटअप है x + 1 into -5 माइनस -5x -5x माइनस प्लस 5 1 वही हमने लिखा। ये भी आ गया प्लस,
ये भी आ गया प्लस, प्लस 5x माइनस 5x कैंसिल, प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल, द रिमाइंडर गोज। हाँ, इसी को हम यहां से दूसरे टर्म में कहेंगे दैट वी कॉल्ड एज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम हमें बोलता है कि अगर g ऑफ x से हम डिवाइड करेंगे किसको, p ऑफ x को, रिमाइंडर आएगा 0, दैट टाइम वी कॉल्ड इट एज द न्यू कंसेप्ट, द न्यू नेम एज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में हमेशा g ऑफ x फैक्टर होता है किसका, p ऑफ x का। कैसे पता चलता है, जब हम उसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड में हमारे लास्ट का आंसर आता है 0, रिमाइंडर आता है आइदर बाय लॉन्ग डिवीजन और बाय डायरेक्ट वैल्यूज। और बाय डायरेक्ट वैल्यूज मींस वी राइट हियर x plus 1, वी राइट हियर x plus 1 is equal to 0, वो होता है x is equal to -1। अगर हम p ऑफ x में -1 वैल्यू करेंगे पुट यहाँ पर, ये देखेंगे कि ये सारा बनना इस तरह लास्ट में क्या 0, सो इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज फैक्टर थ्योरम। क्या कहें, हाँ, जब हम g ऑफ x का वैल्यू पुट करते हैं किसमें, p ऑफ x में, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे -5 -2 -3, जब इसका बनेगा लास्ट में क्या 0 निकलेगा। रिमाइंडर यहाँ हम कहेंगे नहीं, डायरेक्ट में हम कहेंगे लास्ट वैल्यू 0 निकलेगा। क्या निकलेगा, यानी पूरा डिवाइड नहीं करना है, पहले ही इसको हम चेक करेंगे, वो जैसे हमने किया था इस तरह। देखो मैं इसको यहाँ करूंगा, वो इट इज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। हाँ, हमने क्या कहा, हमने लिया था x इक्वल टू माइनस, x इक्वल टू, जब हम पहले चेक इसको करेंगे x इक्वल टू +1 पे, कहां पे करेंगे 1 पे, ये आ गया इसका फैक्टर, क्योंकि इसका 0 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब देखो यहां से हम इसको वैल्यू देंगे, ये वाला -1 का क्यूब वही है, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, -9 इंटू -1 -5, इट इज 1 -1। हमने बहुत बार बोला कि जब 1 के ऊपर क्या होगा पावर, आड पावर, क्या होगा आड पावर, 1 होगा, ये 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, वो माइनस ही रहता है, -1। ये आ गया -3 अपना, +1 -1 दो बार मल्टीपल करेंगे, ये क्या बनेगा +1 -9 -5, ये आ गया -1, 3 1 3 -3 +9 -5, -1 -3 -5, ये हो गया -9, 5 + 3 8 and -9 + 9 is equal to 0. Yes, it is called as direct way. It is called as when we go for direct way. When we go for, if there occurs the whole polynomial becomes equal to 0, we call it is a factor. It is a, yes, x is equal to -1, x is equal to -1 is a factor of p of x, ठीक। तो जब हम यहाँ देखेंगे प्लस माइनस फैक्टर्स के लिए चेक करेंगे, हम अगर पूरा डिवाइड नहीं करेंगे बड़ा वाला, हम पहले इससे चेक करेंगे, इससे तब जाके हम यहाँ से इसका डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक हासिल करने के लिए हमें जरूरी लॉन्ग डिवीजन करना है। क्या करना है, क्वाड्रेटिक इस क्यूबिक से क्या बनाना है, रिड्यूस करना है, इसमें क्वाड्रेटिक में उसको जरूरी है कि हम उससे क्या करेंगे लॉन्ग डिवीजन, इससे नहीं जाएगा डायरेक्ट से ये, ठीक है। तो इस तरह हम कहेंगे कि इसके जो ये फैक्टर्स आ गए लास्ट पर, हमने क्या कहा, एक ये है, एक जिसने रिमाइंडर 0 बनाया वो हो गया 1, वो क्या हो गया 1, और 2 कहां से निकलेंगे, और 2 इससे निकलते हैं, x² - 4x - 5, इसको हमने यहां स्प्लिट किया, इट इज, इसका जो मल्टीपल है x² × 5 इज -5x²। हमें क्या आना चाहिए, अब दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जहां मल्टीपल आएगा -5x² और बीच में आना चाहिए -4x, क्या आना चाहिए, इट इज -5x + 1x। जब हम 5 में से 1 निकालेंगे वहां क्या रहेगा -4x, 5 1 5, ये इसका 1 होता है, जिसका कुछ नहीं होता वो क्या होता है 1, 5 1
x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस आ गया। तो इट इज x कॉमन x माइनस 5, दूसरा हम नहीं लेते हैं x माइनस 5 प्लस 1x के साथ हो गया थर्ड टर्म 1x प्लस माइनस माइनस 5 1 5 हो गया ये फोर्थ टर्म। क्या आ गया? ठीक है, क्या आ गया? ये तो हमने बहुत बार किया ना, तो आ गया फोर्थ टर्म, थर्ड एंड फोर्थ। x प्लस 1 इसमें से एक और इन दो में से एक, इसमें से x प्लस 1 ये बाहर वाला और ये बाहर वाला, इन दो में से एक ये और ये आ गए दो फैक्टर। एक कहाँ है x प्लस 1, दूसरा इसमें से आ गया क्वाड्रेटिक में से आ गए दो, क्वाड्रेटिक में से आ गए दैट इज x प्लस 1 है x माइनस 5। सो द फैक्टर्स ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल के कितने फैक्टर्स होते हैं? तीन, एक जिससे हमने इसको डिवाइड किया और दो वो जो हमने लास्ट में हासिल किए कहां से? क्वाड्रेटिक से। ये आ गया 1, ये आ गया 2, दिस फैक्टर्स 3 फैक्टर। ठीक है, इस तरह हम कोई भी क्वेश्चन क्यूबिक वाला, क्यूबिक पॉलीनोमियल को हम पहले क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं, रिड्यूस करते हैं। किससे? एक फैक्टर से। वो कहां से निकलते हैं? जो लास्ट में इसके हम चेक करते हैं फैक्टर्स ऑफ द लास्ट नंबर, फैक्टर्स ऑफ द लास्ट नंबर, वहां से हम एक निकालते हैं। किस मेथड से? लॉन्ग डिवीजन से। लॉन्ग डिवीजन इसका जरूरी है, तभी हम क्वाड्रेटिक हासिल करते हैं। ऊपर किसमें? कोशेंट की शक्ल में जो निकलता है ऊपर, उसी को हम फैक्टराइज करते हैं, वहां से और दो निकलते हैं। ठीक है, और ये बोला था हमने फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम फिर से रिपीट करेंगे, याद रखेंगे। जब भी हम g ऑफ x का वैल्यू पुट करेंगे किसमें? p ऑफ x में, अगर ये रिमेन सारा p ऑफ x क्या बन गया? 0, वी कॉल इट इज फैक्टर एंड दैट टाइम x प्लस 1 और x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x इज कॉल्ड एज फैक्टर। ठीक है, क्लियर?